अरे रवि भाई, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है और सावन भी आ गया है। क्या तुम भाभी के हाथ के पकोड़े नहीं खिलाओगे? हाँ, मोहन सही कह रहा है। शाम होते ही वे तीनों अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। रवि की पत्नी जो संस्कारी थी और अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखती थी, घर का सारा काम बड़ी मेहनत से करती थी और दिन के समय थोड़ा बहुत आराम कर लेती थी। माँ जी, आपको कुछ चाहिए? अरे बहू, जब से तू इस घर में आई है घर का हर काम अच्छे से कर लेती है। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सारे घर की जिम्मेदारियां तुझे ही निभानी होगी। जी, आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। सुधा का जीवन बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसे एक साधु द्वारा श्राप मिला हुआ था कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे उस समय के बाद वह एक चुड़ैल में बदल जाएगी। तो रात के समय सभी घर वालों के सो जाने के बाद वह मंदिर के रास्ते से होकर जंगल में जाती थी और एक चुड़ैल में बदल जाती थी, लेकिन उसके घर वालों को इस बात का पता नहीं था। आज तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। 3 दिन से मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। आज तो मुझे कोई न कोई शिकार ढूंढना होगा। मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। रात के अंधेरे में चुड़ैल अपना शिकार ढूंढती हुई फिरती है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। तो वह शिकार को ढूंढने के लिए गांव की ओर चल पड़ती है। सावन का महीना है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आसमान में चांद आज तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज तो खटिया निकाल के बाहर ही सोऊंगा। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। अरे बाबा, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बचाओ! इतनी रात को तो कोई गांव वाला भी नहीं दिख रहा है। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ। कई दिनों के बाद उस चुड़ैल को अपना शिकार मिला था और वह तुरंत ही उस आदमी पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। उस आदमी को मारने के बाद वह चुड़ैल जंगल की ओर चली जाती है और वापस से सुधा में बदल जाती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। घर आकर वह चुपचाप सो जाती है ताकि किसी को कानो कान खबर भी न लगे। अगले दिन पूरे गांव में उस आदमी के मरने की खबर फैल जाती है और हर जगह डर का माहौल बन जाता है। हरिया के मौत की खबर सुनने के बाद सरपंच गांव के कुछ लोगों को बुलाता है और उनसे बातें करता है। अरे भाइयों, हरिया की मौत की खबर सुनकर तो काफी दुख हुआ है। ऐसा तो हमारे गांव में कभी नहीं हुआ है। ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? हाँ हाँ सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं। हमें अपने गांव की सुरक्षा के लिए कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं आज ही गांव की सुरक्षा के लिए 2 आदमियों को पहरेदारों के रूप में नियुक्त कर देता हूँ और उन्हें गांव की सीमा पर लगा देता हूँ, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि हरिया की मौत कैसे हुई और किसने की। सरपंच से बातचीत करके रवि अपने घर आता है। हाँ, तुम्हें तो हरिया की मौत के बारे में पता ही है, इसलिए सरपंच जी ने हमें बुलाया था और बातचीत करके ये फैसला हुआ है कि गांव की सीमा पे 2 चौकीदार रखेंगे, जिससे गांव वालों की सुरक्षा होगी। बेटा, जब से गांव में ये हादसा हुआ है मेरा तो मन घबरा रहा है, क्योंकि तुम्हें भी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसलिए बेटा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम रात के समय काम पर मत जाया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बहू का क्या होगा? जरा सोचो बेटा। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डर के अब घर पे थोड़ी बैठूंगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तभी रवि सुधा के पास जाता है और उसे सरपंच जी से जो बातें हुई उन सारी बातों को बताता है। सुधा, कल रात जो हमारे गांव में हादसा हुआ, क्या तुमने उसके बारे में सुना? हाँ जी, माँ जी ने मुझे इसके बारे में बताया। सुधा, मुझे रात के समय कभी भी काम पर जाना पड़ सकता है। तुम अपना और माँ का ध्यान अच्छे से रखना। हाँ हाँ जी, मैं माँ का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तभी रात हो जाती है और वो पहरेदार अपना काम कर रहे होते हैं। अरे भाई, ये सरपंच साहब ने भी किस काम में लगा दिया है? हरिया की मौत की वजह तो उसका जुआ खेलना है। वो सारा पैसा और जमीन जुए में हार गया, तो किसी आदमी ने दुश्मनी में आकर उसका खून कर दिया होगा और हमें ऐसे ही उसकी वजह से ये पहरेदारी करनी पड़ रही है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। अब सरपंच साहब ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, रवि की पत्नी सुधा घर से जंगल की ओर निकल पड़ती है और दोनों पहरेदार उसे देख लेते हैं। भाई, ये तो रवि की बीबी सुधा है। अरे देखो, ये कहाँ जा रही है? चलो इसका पीछा करते हैं। तभी वे दोनों उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सुधा चुड़ैल में बदल गई है। अरे भाई, असली माजरा तो ये है, रवि की पत्नी सुधा ही हरिया की मौत की जिम्मेदार है।
अरे हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलो, सरपंच साहब को इसके बारे में बताते हैं। जैसे ही वो दोनों पहरेदार गांव की ओर जा रहे होते हैं, वो चुड़ैल उनके पास आ जाती है। अब तुम मेरी सच्चाई सरपंच जी को बताओगे। अब तुम दोनों को मरना होगा। अरे चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हम गलती से यहाँ आ गए। हम आपके बारे में वहाँ किसी को नहीं बताएंगे, बस हमें जाने दो। तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है। अब तुम्हें मरना ही होगा। तभी चुड़ैल उन दोनों पहरेदारों को मार देती है। अगले दिन गांव में सभी को उन दोनों पहरेदारों की मौत के बारे में पता चलता है और फिर से गांव में डर का साया और भी बढ़ जाता है और सभी इस बारे में सरपंच जी से बातें करते हैं। अरे भाइयों, ये दोनों पहरेदार भी मारे गए। लगता है हमारे गांव पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। हमें जल्द से जल्द इस जादू टोने का कोई न कोई उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा हमारा पूरा गांव खाली हो जाएगा। हाँ सरपंच साहब, मुझे तो बहुत डर लगता है। जल्दी से इसका कुछ उपाय निकालिए। सही कहा सरपंच जी। मैं गांव को इस जादू टोने के असर से बचाने के लिए मंदिर में एक हवन करूंगा। रवि अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुधा सुनो ध्यान से, मुझे थोड़ी देर में काम के लिए जाना होगा। क्या पता मुझे आते हुए देरी हो जाए, तो तुम अपना और माँ का ध्यान रखना। हाँ हाँ जी, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। सुधा को ये सब बताकर रवि काम के लिए शहर चला जाता है। इस शहर से काम करके जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहा होता है। तभी उसे जंगल में दिखाई देता है कि सुधा एक चुड़ैल में बदल जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये सुधा चुड़ैल कैसे बन गई? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं उन तीनों की मौत के पीछे सुधा का हाथ ना हो। हे भगवान, मैंने तो एक चुड़ैल से शादी कर ली। अगले दिन रवि कल रात को हुई घटना के बारे में सुधा से पूछता है। सुधा, कल रात को तुम कहाँ थी? मैं तो कल घर पे ही थी। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है तुम कहाँ थी। अब मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है? रवि के प्रश्नों को सुनकर सुधा घबरा जाती है। आपको अब सब कुछ पता चल चुका है, तो मैं आपको सच बताती हूँ। सुधा रवि को साधु द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताती है कि कैसे वह रात 12 बजे के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है। तभी रवि इस समस्या का उपाय ढूंढने के लिए सुधा के गांव की ओर चल पड़ता है। रवि साधु के आश्रम में जाता है और सुधा द्वारा की गई गलती के लिए उनसे माफी मांगता है और इस समस्या का उपाय उनसे पूछता है। हे बाबा, मैं सुधा का पति रवि हूँ, जिसको आपने श्राप दिया था। कौन सुधा बेटा? बाबा, वही सुधा जिसको आपने श्राप दिया था कि वो रात के 12 बजे के बाद चुड़ैल बन जाएगी। सुधा जिसने मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश की थी। हे बाबा, उसे माफ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हे बाबा, कृपया करके कोई उपाय बताइए। सभी गांव वालों की जान पर बनाई है। बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, पर तुम्हें उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। रवि बाबा से उपाय पूछकर अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। अमावस्या की रात आने वाली थी। उसमें अभी 7 दिन बचे थे। रवि को इन 7 दिनों तक मंदिर में यज्ञ करना था। यदि यह यज्ञ सफल नहीं हो पाया तो वह हमेशा के लिए सुधा को खो देगा और वह एक चुड़ैल में बदल जाएगी। रवि 6 दिनों तक बड़ी निष्ठा से यज्ञ करता रहा और अब सबसे मुश्किल समय आने वाला था और वह था अमावस्या की रात। अच्छा, तुम यह यज्ञ करके मुझे रोकना चाहते हो? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। तभी वही साधु बाबा वहां पहुंच जाते हैं जिसने सुधा को श्राप दिया था और मंत्रों के प्रभाव से सुधा को रोकने की कोशिश करते हैं। ए चुड़ैल, वहीं रुक जा, तू इस यज्ञ को होने से नहीं रोक सकती। तू रोकेगा मुझे? आज मेरे हाथों कोई नहीं बच सकता। तू भी आजा साधु। मंत्रों की शक्ति से साधु चुड़ैल को रोकने में कामयाब हो जाता है और रवि का यज्ञ भी सफल हो जाता है। इस तरह से वो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और सुधा